अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डेट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियल बेसिकली हमने बैक्टीरियल सेल की बात की थी और सेल जो ऑर्गेनल्स है उनकी जो डिस्क्रिप्शन है और उनके फंक्शंस वगैरह क्या है उस हवाले से हमने बात की थी। उसके अलावा हमने जो बैक्टीरिया है उनको हमने डिफरेंट जो है मतलब उनको हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द शेप। तो वो जो है आज हम उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे और इसके अलावा जो है ना हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को और किन वजूहात की बिना पर जो है या हम उनको जो है उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। So bacteria has been classified on the basis of morphology. Morphology basically shape जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ग्राम स्टेनिंग ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इन दोनों को जो मॉर्फोलॉजी और ग्राम स्टेनिंग आज हम सिर्फ इनको थोड़ा सा टच देंगे ताकि आप जो है एक दफ़ा जस्ट रिमाइंड कर सकें जो प्रीवियस लेक्चर है उसको। एंड द थर्ड वन इज़ माउड ऑफ न्यूट्रिशन। द फोर्थ वन इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और हर टाइप के बैक्टीरिया का एक अपना एक टेम्परेचर है कि जिस पर उनका ऑप्टिमम ग्रोथ होता है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ ग्रोथ, इसी तरह सॉल्ट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द गैसियस रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवन ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई। और स्पोर फॉर्मेशन में हम वो बैक्टीरिया जो स्पोर बनाते हैं और वो जो नहीं बनाते उनको भी हम क्लासीफाई कर लेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी, so you remember that we already classified the bacteria on the basis of morphology, that is cocci। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल या ओवल शेप है हम उसको कोकस कहते हैं, सिंगल है अदरवाइज कोकाई। इसी तरह रॉड शेप है तो बेसिलस या बेसिलाई, कॉमा शेप है तो विब्रियोस, और स्पाइरल शेप में है अगर रिजिड स्पाइरल फॉर्म है डेट इज स्पाइरिला, और अगर जो फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म है तो वो स्पाइरोकीट्स है। और इसी तरह कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि जो है ब्रांचिंग टाइप के हैं विद द फिलामेंट। हियर इफ यू सी हियर एक्टिनोमाइसीट्स, दे आर द ब्रांचिंग फ्रेमेंटस बैक्टीरिया या फंगस की तरह बेसिकली है। और फिर हमारे पास माइकोप्लाज्मा है। ये जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया इनका कोई सेल वॉल नहीं होता। अच्छा हम कोकस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोकस में जो है अगर आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ जो है एग्जांपल्स के साथ हम उसको जो है ना थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो कोकस आपको पता है कि बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल या ओवल शेप है उनको हम कोकस को कहते हैं। अब इसमें अगर सिंगल है तो कोकस हो गया, डबल है तो डिप्लोकोकाई, और इसी तरह टेट्राड आपके पास है सार्किना, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई। तो डिप्लोकोकाई में आपके पास एग्जाम्पल निजेरिया, गुनेरिया या न्यूमोकोकस है। स्टेप्टोकोकस में स्टेप्टोकोकस एरिवेरियस है, स्टेफ्लोकोकस में स्टेफ्टोकोकस ऑरियस है, टेट्राट में एरोकोकस, और एरोकोकस बेसिकली इट इज़ अ यूटीआई इन्फेक्शन, जो आपका जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आल्सो कॉज्ड बाय दिस एरोकोकस पैथोजन। और सार्किना में आपके पास बैक्टीरिया एग्जाम्पल है स्पोरो सार्किना। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कोकस या कोकाई। इसी तरह हम अगर बात करें बेसिलस की या बेसिलाई की, दे आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। इसमें हमारे पास कोको बेसिलाई में एग्जांपल है ब्रूसिला की, स्ट्रेप्टो बेसिलाई में बेसिलस सेप्टाइलिस है, कॉमा शेप में हमारे पास विब्रियो कोलेरा है। और पैलिसेड्स का अगर आपको याद हो हमने कहा था कि दे आर लाइक अ फेंस, जिस तरह जालें वगैरह लगे होते हैं, फेंस लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें हमारे पास है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया कॉज करती है। और उसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स, दे आर द फिलामेंटस और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर एंड दे रिजेंबल टू फंगाई देन बैक्टीरिया। उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस एग्जांपल है। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल नहीं होता, और एग्जांपल के तौर पर माइकोप्लाज्मा नमूनिया है। स्पाइरोकीट्स का जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरियास है, और इसमें जो जीनस ट्रिपोनिमा, स्पाइरोकीटा, लेप्टोस्पाइरा, बोरेलिया और जो है क्रिस्टोस्पिरा, ये सारे जो है ना इस जीनस के जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे जो है ना वो स्पाइरोकीट्स हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज आल्सो रिकेट्सिया एंड क्लैमिडिया। रिकेट्सिया और क्लैमिडिया बेसिकली दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कौन से होते हैं? तो ऑब्लिगेट मीन्स ऑब्लिगेटरी, मतलब लाजिम होना,
और इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर होना। तो ये रिकेट्सिया और क्लैमिडिया बेसिकली ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनको जो है बेसिकली अगर उन्होंने अपना रोल प्ले करना है तो वो जो है सेल के अंदर होना चाहिए। अगर सेल के बाहर हैं जस्ट लाइक वायरस, अगर बॉडी के बाहर हैं तो फिर जो है ना दे आर जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस की तरह जो है इनका भी बिहेवियर ऐसा ही है कि अगर ये सेल के से बाहर हैं तो फिर जो है दे आर लाइक यू नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर वो सेल के अंदर है फिर वो परफॉर्म करते हैं और ये पैरासाइट्स हैं तो डेफिनेटली दे काज पैथोजेनिसिटी टू द फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो दे कॉज पैथोजेनेसिस दे कॉज द पैथोजन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये एक पैथोजन है और पैरासाइट है और इनको जो है वो सेल के अंदर होना चाहिए अगर इन्होंने अपनी एक्टिविटी करनी है या पैथोजेनिसिटी कॉज करनी है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमने पहले भी बात की और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। ग्राम या वो जो है उसमें हमने अगर आपको याद होगा हमने सेल वॉल की बात की थी कि बेसिकली बैक्टीरिया का सेल वॉल है जो उसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बनाता है। तो सेल वॉल में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली है वो ऐसे बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल जो है वो उसमें बेसिकली आफ्टर जो है सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर लेयर इट इज़ ओनली अ वेरी थिक वन लेयर दैट इज़ द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। सो सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होते हैं ऑनली और एग्जाम्पल के तौर पर स्टेफ्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया वगैरह है। अच्छा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल में जो है अगर आपको याद होगा कि उसमें दो टाइप के मेम्ब्रेन्स थे सेल वॉल में या दो टाइप के लेयर्स थे। थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन बड़ा थिन लेयर था और उसके अलावा जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद एक आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन एक और भी था। तो द ग्राम नेगेटिव में बेसिकली जो है सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव में जो है वो ई कोलाई और सल्मोनेला वगैरह है। अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उसमें बेसिकली हम उनकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं और ग्राम स्टेनिंग हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर को उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग, कि हम बैक्टीरिया को कैसे स्टेन करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि इसमें बैक्टीरियाज को हमने क्लासिफाई किया है कि उनका जो एनर्जी का सोर्स है वो बेसिकली क्या है, उस हवाले से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। सो डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी लेती है। सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग जो है बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। और फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फोटोट्रॉप्स। सो फोटोट्रॉप्स आर बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट। फोटो मीन्स आपको पता चल रहा है कि लाइट को कहते हैं। तो फोटोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया जो कि बेसिकली एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, लाइट से। Phototrophs are further divided into 2 groups on the basis of source of electron. अगर आपको याद होगा बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि बायोसिंथेसिस में बेसिकली जो है बायोसिंथेसिस को फ्यूल करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंपाउंड मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट करता है। तो यहाँ पर भी बेस्ड ऑन द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन से जो है ना कंपाउंड्स वगैरह को वो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इन बायोसिंथेसिस etc. तो बेसिस ऑन दिस द फोटोट्रॉप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज द फोटोलिथोट्रॉप्स। Photolithotrophs gain energy from light, of course, and uses the reduced inorganic compounds such as hydrogen sulfide as electron source. तो ये याद रखें जो फोटोलिथोट्रॉप है वो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, फोटोलिथोट्रॉप जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट इज़ अ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है क्रोमेटियम ऑकिनी की।
और इसी तरह फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरह फोटोलिथोट्रॉप में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया था, ऑर्गेनोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो फोटो मीन्स डेफिनेटली इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम लाइट। अब ऑर्गेनोट्रॉप्स कौन से हैं? वो जो है ऑर्गेनिजम्स जो कि यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, फॉर एग्जांपल सक्सिनेट वगैरह यहाँ पे है। सो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट and uses organic compounds such as succinate as electron source। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम बैक्टीरिया की। The second type of bacteria which we can classify on the basis of mode of nutrition वो हमारे पास है कीमोट्रॉप्स। अब फोटोट्रॉप्स क्या थे? जो कि गेन करते थे एनर्जी फ्रॉम लाइट से। अब कीमोट्रॉप्स मीन्स दे गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। अब डेफिनेटली अगर ये लाइट से एनर्जी हासिल नहीं कर रहे, इट मीन्स ये जो बैक्टीरिया दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट का होना लाजमी है। So chemotrophs are further divided into two groups on the basis of source of electron। जिस तरह फोटोट्रॉप्स था, इसी तरह chemotrophs को भी हमने टू ग्रुप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है बेसिस ऑन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। Chemolithotrophs, they also gain energy from oxidation of the chemical compounds and also reduces inorganic compounds such as ammonia as electron source। अच्छा, जो कीमोट्रॉप्स से बेसिकली वो एनर्जी कैसे गेन करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स और उनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी हासिल होती है, बेसिकली दिस इज़ द एनर्जी विच यूज्ड बाय द कीमोट्रॉप्स। लेकिन जो कीमोलिथोट्रॉप्स से दे रिड्यूसेस द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह अमोनिया है, फॉर एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास का। एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स भी also gain energy from chemical compounds but they use organic compounds such as glucose and amino acids as source of electron। so इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सोडोमोनास सोडोफ्लेवा की। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं? ये भी जो है बैक्टीरिया के जो है वो उनके टाइप्स हैं बेसिस ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉप्स ना तो लाइट की बात करें ना फिर क्या है जो है ना, यहाँ पे हमने फोटोट्रॉप्स और क्या नाम है कीमोट्रॉप्स, उनसे थोड़ा हट के अगर आप ऑटोट्रॉप की बात करें, दीज आर द बैक्टीरिया विच यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल सोर्स ऑफ कार्बन टू प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। तो ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इनमें जो क्या नाम है, ये जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो बेसिकली इसमें जो टोटली जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन से इस्तेमाल करते हैं। तो दे यूज़ कार्बन एज अ सोल सोर्स टू प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। So autotrophs are also divided into two types on the basis of the energy utilized to assimilate carbon dioxide। So assimilation basically यहाँ पर कार्बन की assimilation से मतलब है कि जो कार्बन विकास इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सो द इनऑर्गेनिक कार्बन इज कन्वर्टेड टू organic compound by the living organisms like here in this case we call bacteria। so bacteria जो है वो inorganic कार्बन को क्या करते हैं, organic compounds में convert करते हैं और ये जो organic compound से फिर they are then used to store energy and a structure for other biomolecule। जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि organic compounds then they are used to store energy। so ऑटोट्रॉप्स को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज्ड टू एसिमिलेट कार्बन डाइऑक्साइड। कि अब ऑटोट्रॉप जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो उसका सोल सोर्स है फूड प्रिपेयर करने का, जब उसकी एसिमिलेशन करते हैं तो फिर जो है वो कौन सा सोर्स इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी जो है कहाँ से इस्तेमाल करता है, जो कि
कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के लिए यूज़ होती हैं. So based on this, they are divided into photoautotroph and chemoautotroph. The photoautotroph means they utilize light to assimilate carbon dioxide, or photoautotrophs are further divided into two groups on the basis of the electron sources, that is the photolithotropic autotroph और photoorganotropic autotroph. तो photolithotropic autotroph कौन से हो गए? वो जो है ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो कि बेसिकली क्या करते हैं, they use light to assimilate carbon dioxide and also use inorganic compounds as a source of electron, as an electron source. और फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफ कौन से हो गए? दोज ऑटोट्रॉफ विच यूज लाइट टू एसिमिलेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन सोर्सेस. और कीमो ऑटोट्रॉफ में दे यूटिलाइज द बेसिकली केमिकल एनर्जी फॉर द एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स की. हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया दे ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आइदर लिविंग और डेड. तो जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो अपना खुराक खुद नहीं बनाता, बाकी जो बैक्टीरिया उनकी तरह वो अपना खुराक नहीं बनाता, बट दे ऑब्टेन अ रेडीमेड फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. तो दैट्स वाई दे आर आल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज. सो ह्यूमन बीइंग में जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स या एनिमल्स, they are heterotrophs. For example, Bacillus typhosus, Bacillus anthracis, Bacillus tetani, Bacillus diphtheria, tuberculosis, pneumonia, Vibrio cholera, Pseudomonas citri. तो ये सारे वो बैक्टीरिया जो बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी एंड दे आर हेट्रोट्रॉप्स. अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी कुछ है जो कि एक्चुअली जो है दे आर सिंपल, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो सिंपल, वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कोई भी जो है उनको न्यूट्रिएंट मिले दे कैन इजीली टेक देम एज अ फूड. लेकिन देर आर सम बैक्टीरिया दैट रिक्वायर अ वेरी स्पेशल एंड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड दे आर नाउन एज फास्टिडियस हेट्रोट्रॉप्स. तो फास्टिडियस हेट्रोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया है, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जिनको बेसिकली पर्टिकुलर जो है वो न्यूट्रिएंट चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए. अगर उनकी जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो अगर मौजूद ना हो तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती. सो अब हम बात करते हैं. So these were the different types which were of the bacteria on the basis of the mode of nutrition. तो हमने बात की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से. अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर के हवाले से एक बैक्टीरिया को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो बैक्टीरिया, क्योंकि मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है उनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो एक डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन क्लासिफाई द बैक्टीरिया इनटू 4 टाइप्स और 5 टाइप्स अगर हम आर्किया बैक्टीरिया की भी बात करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज द साइक्रोफाइल्स. अच्छा, साइक्रोफाइल्स. So साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया या साइक्रोफाइल्स बेसिकली दे कैन ग्रो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, that is -10 degree Celsius, but the optimum temperature of growth is 15 degree Celsius or below and maximum temperature is 20 Celsius are called साइक्रोफाइल्स या साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया. अच्छा, ये वो बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली अगर आप ऐसा जो है इनको समराइज करें, डेट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है. -10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक साइक्रोफाइल्स ग्रो कर सकता है, लेकिन इसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अब साइक्रोफाइल्स बेसिकली हैव poly unsaturated fatty acids in their cell membrane, which gives a fluid nature to the cell membrane even at lower temperature. तो ये जो साइक्रोफाइल्स है, ये जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है,
बेसिकली ये जो साइक्रोफाइल्स, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। सो इस वजह से उन इवन जो है अगर लो टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल -10 टेम्परेचर तक जो है ये इनका सेल मेम्ब्रेन जो है उसको एक फ्लूइड नेचर देता है। इसकी वजह से ये बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। और एग्जांपल्स आर द विब्रियो साइक्रोएरिथ्रस और विब्रियो मैरिनस और इसी तरह प्लेरोमोनास वैक्यूलेटा और साइक्रोफ्लेक्सस। जो दूसरा टाइप हमारे पास है डेट इज द साइक्रोट्रॉप्स। साइक्रोट्रॉप्स को हम फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स भी कह सकते हैं, मतलब हम इनको ऑप्शनल जो है साइक्रोफाइल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो ग्रोथ टेम्परेचर है वो तकरीबन साइक्रोफाइल्स के करीब ही है। सो दोज बैक्टीरिया डेट कैन ग्रो इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस बट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, साइक्रोफाइल्स की तरह ये जो साइक्रोट्रोप्स हैं ये भी बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस से इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है इनकी ग्रोथ होती है। अगर इससे बिलो हो, फॉर एग्जांपल साइक्रोफाइल्स हमने -10 की बात की थी, तो इस तरह यहाँ पे ये 0 से अगर नीचे टेम्परेचर जाते हैं तो साइक्रोट्रॉप्स की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो साइक्रोट्रॉप्स है इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जबकि साइक्रोफाइल का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो इट मीन्स कि ये जो साइक्रोट्रॉप्स है उनकी ग्रोथ 0 से लेकर बेसिकली 30 डिग्री सेल्सियस तक इनकी ग्रोथ होती है, लेकिन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस अगर इनका टेम्परेचर हो तो इनकी ऑप्टिमम जो है ग्रोथ यहाँ पर होती है। The third type of bacteria is the mesophiles. Mesophiles are the bacteria that can grow best between 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये वो बैक्टीरियाज है जो बेसिकली जो है 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इनकी ग्रोथ होती है, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कौन सा है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब 37 डिग्री जो है सेल्सियस वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी का भी होता है, इसलिए जो है जो ह्यूमन पैथोजेंस है वो बेसिकली आपके क्या है, मीजोफिलिक इन नेचर है, क्योंकि ये भी इसी जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इस पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दे आर ह्यूमन पैथोजेंस। और सबसे बड़ी मिसाल आपके पास ई कोलाई है, सल्मोनेला है, अच्छा क्लेब्जीला है, कैप्जीला और स्टेफिलोकोकाई वगैरह आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। द फोर्थ वन इज़ द थर्मोफाइल्स। अब थर्मो मीन्स हीट, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है दे कैन बेस्ट ग्रो अबव द 45 सेल्सियस, कि ये बहुत ज़्यादा हीट में अच्छा जो है ना ये इनकी ग्रोथ होती है। तो थर्मोफाइल जो है वो अगर टेम्परेचर 45 से अबव हो तो उस टेम्परेचर पर थर्मोफाइल्स की ऑप्टिमम ग्रोथ होती है। Thermophiles are capable of growing in mesophilic range are called facultative thermophiles. अब यहाँ पर मेसोफिलिक रेंज में भी हमने बात की थी कि 25 to 40 डिग्री है, तो थर्मोफाइल जो है अगर आप बात करें ये 45 से अगर प्लस है तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर थर्मोफाइल का उनका टेम्परेचर 45 से थोड़ा सा नीचे होगा, अगर मेसोफिलिक रेंज में हो तब भी इनकी ग्रोथ होगी बट ऑप्टिमम नहीं होगी। इसीलिए वो जो थर्मोफाइल्स हैं जो इनकी कैपेबिलिटी है कि वो ग्रोथ करें मेसोफिलिक रेंज में भी, उनको फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स कह सकते हैं या ऑप्शनल थर्मोफाइल्स आप कह सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल थर्मोफाइल्स है, जो ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स आप जिनको कह सकते हैं, दैट बेसिकली दे ग्रो अबव द 45 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल दे आर आल्सो नाउन एज ट्रू थर्मोफाइल्स। ट्रू थर्मोफाइल्स आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मोफाइल्स। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, स्टीनोथर्मोफाइल्स, एंड दे आर ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स। मतलब इनके जो ग्रोथ है उसके लिए क्या है, ऑब्लिगेटरी है कि जो टेम्परेचर है वो 45 सेल्सियस से अबव हो। अच्छा, अब ये जो है इस इतने जो है हॉट टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में जो है वो कैसे जो है उनकी ग्रोथ होती है। जिस तरह हमने बात की थी साइक्रोफाइल्स की कि उनका जो सेल मेम्ब्रेन है डेट इज हमने कहा था अनसैचुरेटेड पॉली फैटी एसिड से होता है।
पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, इसीलिए जो है ना उनका एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हमेशा सेल मेम्ब्रेन होता है। इसी तरह थर्मोफाइल्स में यह है कि थर्मोफाइल कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। थर्मोफाइल में क्या है कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, सो देयर सेल मेम्ब्रेन डजंट बिकम टू फ्लूइड इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर इनके सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो फ्लूइडी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं। जबकि हमने साइक्रोफाइल्स में बात की थी कि वहाँ पर अनसैचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं, तो इसके वजह से उनके बॉडी जो उनका जो सेल मेम्ब्रेन वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो थर्मोफाइल्स में हमारे पास एग्जांपल्स है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स और बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइल्स। नाउ कम टू द फिफ्थ क्लासिफिकेशन विच इज़ द हाइपरथर्मोफाइल्स। हाइपरथर्मोफाइल्स से पता चल रहा है आपको कि इट मीन्स कि इनको बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ अबव 80 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। और मोस्टली जो आर्कियो बैक्टीरिया है, जिसको हमने आर्किया भी कहा था, आर्कियो बैक्टीरिया क्या है? हाइपर थर्मोफाइल्स। या हाइपर थर्मोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? आर्कियो बैक्टीरिया। सो अब ये क्यों हाइपर थर्मोफाइल है? बिकॉज द मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कियो बैक्टीरिया। अब आर्कियो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन इट वाज मोनोलेयर, तो मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कियो बैक्टीरिया इज मोर रेजिस्टेंट टू द हीट एंड दे अडॉप्ट टू ग्रो इन हायर टेम्परेचर्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस एंड थर्मोडीसल्फोबैक्टीरियम एंड एक्विफेक्स वगैरह। तो ये वो बैक्टीरियाज थे जिनको बेसिकली हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। सो अगर हम इनको जो है कंपेयर करें, हियर यू कैन सी द साइक्रोफाइल्स, इनका जो -10 से लेकर 20 तक इनकी ग्रोथ है, लेकिन जो ऑप्टिमम है वो तकरीबन यहाँ पे क्या है 10 है। और इसी तरह साइक्रोट्रोप्स डेट इज़ फ्रॉम 0 to 30, मेसोफाइल्स 10 से लेकर 50 तक, ऑलमोस्ट 45 तक। अच्छा, और थर्मोफाइल जो है वो 40 से लेकर 70 प्लस, और हाइपर थर्मोफाइल जो है वो तकरीबन जो है 70 से लेकर 110 तक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। और अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें तो जो यूकेरिया है बेसिकली उनका जो टेम्परेचर उनको चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए दैट इज लेस, बैक्टीरिया को हाई चाहिए इवन एट 80 तक, और जो आर्किया है, और हियर यू कैन सी द आर्किया, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है इनकी ग्रोथ होती रहती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम पीएच फॉर ग्रोथ। अब बैक्टीरिया डिफरेंट नेचर के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को एसिडिक पीएच चाहिए, कुछ को बेसिक चाहिए, कुछ को न्यूट्रल चाहिए, तो उस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स आर द बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट एट एसिडिक पीएच। इनको क्या चाहिए? एसिडिक पीएच चाहिए। The cytoplasm of these bacteria are acidic in nature and they are also thermophilic in nature. So इसलिए हम इन बैक्टीरियाज को, अच्छा, some of the एसिडोफाइल्स में कुछ जो है बैक्टीरिया दे आर आल्सो थर्मोफिलिक इन नेचर, तो सो हम उनको क्या कहेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। अब जो एसिडोफाइल्स के जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास दैट इज थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस, फेरोक्सीडेंस, और इसी तरह थर्मोप्लाज्मा एंड सल्फोलोबस। अब हम बात करते हैं अल्कली फाइल्स की। अल्कली फाइल्स नाम से आपको पता चल रहा है दे लव अल्कलाइन पीएच। सो द बैक्टीरिया दैट ग्रो बेस्ट एट अल्कलाइन पीएच आर कॉल्ड अल्कली फाइल्स। विब्रियो कोलेरा एग्जाम्पल है, एंड द ऑप्टिमम पीएच ऑफ ग्रोथ फॉर दिस विब्रियो कोलेरा इज 8.2, डेट इज द अल्कली, बेसिकली इट इज अ बेसिक pH. And the third one is the nutriphiles. Nutriphiles means those bacteria that grow best at the neutral pH, that is 6.5 to 7.5.
सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो एट न्यूट्रल पीएच। अक्सर बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली न्यूट्रल पीएच पे ही उनकी ग्रोथ होती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रोफाइल्स इज़ द ई कोलाई, और ई कोलाई भी हमारी बॉडी में भी जो मौजूद है। सो दे आर आल्सो न्यूट्रल, दे बेसिकली ग्रो एट द न्यूट्रल पीएच। Now we'll talk about the classification on the basis of salt requirement for the growth of bacteria. अब बैक्टीरिया को जो है कभी सॉल्ट भी चाहिए होती है, दे नीड सोडियम क्लोराइड for their growth. So based on this, the bacteria can be classified into halophiles and halotolerant. अब halophiles क्या है? Halophiles are those bacteria which require high concentration of sodium chloride for their growth. अब जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया है बेसिकली इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हेलोफिलिक बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में विथ हाई कंटेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। जो बैक्टीरिया है हेलोफिलिक बैक्टीरिया, उसका जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मौजूद है और जो कि हाईली नेगेटिव चार्ज है। तो इनकी वजह से उसका जो सेल मेम्ब्रेन है डेट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए उस नेगेटिव चार्ज को जो है न्यूट्रल करने के लिए या उसको शील्ड करने के लिए इट नीड्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन। तो इसलिए इट रिक्वायर्स अ सोडियम क्लोराइड। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हेलोफाइल और salt loving bacteria. So they require high concentration for the NaCl for their growth. इसमें हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस वगैरह है। अब हेलोटॉलरेंट की अगर हम बात करें तो ये वो जो है बैक्टीरिया है विच एक्चुअली डू नॉट रिक्वायर द सोडियम आयन। अब इनका जो है ये बेसिकली इन बैक्टीरियाज में दे डोंट रिक्वायर द सोडियम आयन बट दे कैन टॉलरेट द लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन ग्रोथ मीडिया। ये जो है इनको NaCl की ज़रूरत तो होती नहीं है बट दे कैन टॉलरेट, ये टॉलरेट कर सकते हैं अगर NaCl की लो कंसंट्रेशन जो है वो इनका जो मीडिया है, जो ग्रोथ मीडिया जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होता है, अगर उसमें इनका कंसंट्रेशन NaCl का low concentration है, so they can tolerate. So this is how we can differentiate the bacteria basis on the basis of the salt requirement for their growth. अब यहाँ पर एक जो बेसिक मेन क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द गैसियस रिक्वायरमेंट। कि गैसियस रिक्वायरमेंट पे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है उनको हम कितने टाइप्स में जो है इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बैक्टीरिया को 6 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे बेसिस ऑन गैसियस रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्लिगेट एरोब्स। अच्छा, यहाँ पर आपको पता चल रहा है एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑब्लिगेट मीन्स ऑब्लिगेटरी। सो नाम से आपको पता चल रहा है दीज आर द बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑब्लिगेट एरोब्स है या ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है उनको अपनी ग्रोथ के लिए हर हाल में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो फिर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। सो दिस बैक्टीरिया कैरी आउट ओनली ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये आप याद रखें, वो जो बैक्टीरिया जो कि एरोबिक है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा वो जो भी मेटाबॉलिज्म करें तो बेसिकली इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव टाइप, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन कॉज करती है। और एग्जांपल के तौर पर यू हैव अ माइकोबैक्टीरियम और बैसिलस वगैरह है। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स की। अच्छा, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव के हमने पहले भी बात की थी, इसका मतलब है ऑप्शनल। एनएरोब्स मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम कह सकते हैं कि वो एनएरोब है। फॉर एग्जाम्पल दोज बैक्टीरिया डेट एक्चुअली डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन।
बट कैन यूज़ इट इफ़ अवेलेबल। अच्छा, वो बैक्टीरिया जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बेसिकली तो नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन लाजमी नहीं है, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी या बेटर हो जाएगी। सो ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया बिकम बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So these bacteria carry out both oxidative and fermentative type of metabolism। क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बग़ैर भी इनकी ग्रोथ हो सकती है, और अगर ऑक्सीजन है तो फिर अच्छी ग्रोथ होगी। इट मीन्स अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनकी ग्रोथ हो रही है, दे कॉज ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये इनकी जो मेटाबॉलिज्म ये करेगी डेट इज़ ऑक्सीडेटिव टाइप। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो डेफिनेटली इट इज़ फर्मेंटेशन। आपको याद होगा कि फर्मेंटेशन में बेसिकली ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। सो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और सच बैक्टीरिया इफ़ दे डू मेटाबॉलिज्म, इफ दे कैरी आउट अ मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ई कोलाई, कैप्सिला और सल्मोनेला। सो फैकल्टेटिव का मतलब ये हो गया एनारोब्स का, कि उनको एनारोब्स मीन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन मिले तो सोने पे सुहागा होगा। इट मीन्स कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स की। एरो टॉलरेंट एनारोब्स, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि एनारोब्स मीन्स ये वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए बट एरो टॉलरेंट है। एरो टॉलरेंट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है कि वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन अगर मौजूद है उसको यूज़ नहीं करेंगे, बस टॉलरेट करेंगे। सो दोस बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट दे कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, लेकिन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत एज सच नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर भी वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनारोब्स हैं, एरो टॉलरेंट हैं, उनका ये है कि ऑक्सीजन की तो वैसे उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है भी तो वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसको टॉलरेट करेंगे। सो दिस, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रहा है कहीं पे भी। सो दिस बैक्टीरिया हैव ओनली फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें हमारे पास, अगर आपको याद है, फर्मेंटेशन में हमने बात की थी कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम बेसिकली जो ग्लूकोज वगैरह उनको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो द लैक्टोबैसिलस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द एरो टॉलरेंट एंड एरोब्स। अब बात करते हैं माइक्रो एरोफाइल्स के बारे में। माइक्रो एरोफाइल्स, एरोफाइल्स मीन्स दे लाइक ऑक्सीजन, लेकिन माइक्रो मीन्स दे लाइक लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो माइक्रो एरोफाइल्स आर दोज बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ but they are adapted to environment that contain low oxygen concentration। मतलब माइक्रो एरोफाइल्स वो बैक्टीरिया है जिनकी ग्रोथ के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो जो है वेरी लो कंसंट्रेशन में चाहिए। जिस इन्वायरमेंट में माइक्रो एरोफाइल्स रहते हैं बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है। अगर हम उनको एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे लेके आएँ, अगर हम उनको खुला माहौल में लेके आएँ जहाँ पे अच्छी खासी या हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन हो, तो इस तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। मतलब दे लव ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत भी है ग्रोथ के लिए, लेकिन वेरी लेस कंसंट्रेशन में चाहिए। अगर हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होगी तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। सो एट एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन द ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इज़ इनहिबिटेड। और डेफिनेटली इनको ऑक्सीजन हर हाल में चाहिए होती है। सो दिस बैक्टीरिया ओनली हैव अ ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर की।
अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स की। एनएरोब्स मीन्स दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अब ऑब्लिगेट मतलब इनको हर हाल में जो है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। सो दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बगैर जो बैक्टीरिया ग्रो करे that are obligate anaerobes। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत भी मिकदार मौजूद हो इट मीन्स कि वो क्या करेगी, इनके लिए हार्मफुल होगी। सो ऑक्सीजन इज हार्मफुल टू द obligate anaerobes and these bacteria only have the fermentative type of metabolism। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस, पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम और मेथनोकोकस ETC। अब हम बात करते हैं कैप्नोफाइल्स की। So capnophiles are those bacteria that require carbon dioxide for their growth। तो ये वो बैक्टीरिया है जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। सो दे आर कार्बन डाइऑक्साइड लविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। सो हियर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द माइक्रो एरोफाइल्स आर कैप्नोफिलिक इन नेचर। अब वो यहाँ पे जब हमने बात की थी कि माइक्रो एरोफाइल्स में वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार चाहिए, अगर उनको ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा दे तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है। सो कैप्नोफाइल्स बेसिकली वो माइक्रो एरोफाइल्स ही है, क्योंकि उनको जब ये ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन ले रहे होते इट मीन्स दूसरी साइड पे वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। और इसमें हमारे पास अगेन एग्जांपल कैम्पाइलोबैक्टर है और हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, H पाइलोरी जिसे कहते हैं, और ब्रुसिला एबार्टस वगैरह इसके एग्जांपल्स है। सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये भी एक्जैक्टली वही स्लाइड है जो हमने लास्ट टाइम शेप ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस किया था। सो बैक्टीरिया को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं फर्दर टाइप्स में बेस ऑन द फ्लैजिला के उनमें फ्लैजिला किस तरह का, कहाँ पे, कैसे और कितने हैं। सो अगर बैक्टीरिया में सिर्फ एक साइड पे, अगर एक पोल पे एक फ्लैजिला हो डेट इज कॉल्ड अ पोलर और मोनोट्राइकस। सो इसमें बेसिकली क्या है, अ सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। इफ यू सी हियर देयर इज ओनली वन फ्लैजिलम एट वन पोल। विब्रियो कोलेरा एंड सोडोमोनास एरिगोनोजा आर द एग्जांपल्स। लोफोट्राइकस आर दोज बैक्टीरिया विच हैव अ टफ ऑफ फ्लैजिला, मतलब एक पूरा यहाँ पे गुच्छा आपको नजर आ रहा है, अ टफ ऑफ फ्लैजिला एट ओनली वन पोल। सोडोमोनास फ्लोरेसेंस इज एन एग्जाम्पल। एम्फीट्राइकस में क्या है, ऑन बोथ साइड्स या ऑन बोथ पोल देर इज वन फ्लैजिलम एट ईच साइड, दैट इज एक्वास्पिरिलम। एंड पेरीट्राइकस में यह है कि फ्लैजिला ऑल ओवर दी बॉडी। अगर आप देखें ये बैक्टीरियल सेल के हर जगह, अगर देखें यहाँ पे हर जगह से फ्लैजिला निकल रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज पेरीट्राइकस। इसमें हमारे पास ई कोलाई, सल्मोनेला, कैप्सिला एग्जाम्पल है। और एम्फिलोफोट्राइकस आर दोज बैक्टीरिया इन विच देयर आर टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ एंड्स या बोथ पोल्स। अगर दोनों साइड पे जो है ना एक पूरा गुच्छा फ्लैजिला का है तो दे आर एम्फिलोफोट्राइकस। और इसमें हमारे पास बैसिलस को हम एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। So the last one is the classification on the basis of spore formation। So बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो स्पोर्स बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्पोर्स नहीं बनाते हैं। जो कि स्पोर्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, और जो नहीं बनाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है या स्पोर बैक्टीरिया है, दे प्रोड्यूस स्पोर एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, that is the endospore forming bacteria and the exospore forming bacteria। एंडो नाम से आपको पता चल रहा है दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस द स्पोर विद इन द बैक्टीरियल सेल,
ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, सेल के अंदर ही जो है वो स्पोर्स वगैरह बनाते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास है बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और स्पोरोसार्किना। और जो एक्सोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है बेसिकली वो जो है स्पोर्स बनाते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर्स आउटसाइड द सेल। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिथाइलोसाइनस हमारे पास एग्जांपल है एक्सोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया के। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की 9 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के, कि बैक्टीरिया को हमने 9 डिफरेंट टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया है, बेसिस ऑफ शेप, basis on flagella, basis on spore formation, basis on the pH for their growth, basis on the gaseous requirement for their growth, basis on the temperature or the optimum temperature for their growth। तो ये सारी चीज़ें हैं और दिस इज़ वन ऑफ द important topic regarding exam point of view। So I request you all to carefully listen the videos, the lectures which I am uploading here, and thank you very much for your kind attention. So thank you.